नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद क्यूरियस मैनिया में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे और तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा इसके मेन ऑर्गन्स क्या हैं और उन ऑर्गन्स की एजेंसीज क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 51 देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आइए अब बात करते हैं पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र होना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो इस समय विश्व में विश्व शांति के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। यह एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मेंबरशिप की बात करें तो 193 मेंबर्स हैं। इसके जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज़ अमीना जे मोहम्मद। चलिए ब्रीफ में जान लेते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है एंटोनियो मैनुएल डे ओलिवेरा गुटेरेस। यह यूरोप महाद्वीप के पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। इनका जन्म 30 अप्रैल 1949 को हुआ। ये पहले पुर्तगीज़ पॉलिटिशियन थे, बाद में पुर्तगाल के डिप्लोमेट भी बने और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1995 टू 2002 तक। आइए अब बात करते हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि ये 6 मुख्य अंग क्या हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। जानते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो आइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक हैं जिनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों को महासभा में प्रवेश करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की सिफारिश करता है। आइए जानते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ अन्य तथ्य। इसका जो चेयरमैन होता है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस होता है। इनका नाम आपको पता ही चल गया होगा, एंटोनियो गुटेरेस। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये फाउंडेड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह यूनाइटेड नेशंस। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा मुख्य अंग, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो चलिए बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में सेवारत है। इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 4 में निर्धारित की गई है। ये अपना जो भी कार्य करता है चार्टर के अध्याय में दिए गए रूल्स के अनुसार ही करता है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसके जो प्रेसिडेंट हैं तिनजानी मोहम्मद वांदे। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। फाउंडर यूनाइटेड नेशंस हैं और फाउंडेड इन 1945। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे कभी कभी विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र
के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय देता है। इसकी राय और नियम अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोतों के रूप में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दुनिया का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर नज़र डालते हैं। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1945। इसने अपना वर्क स्टार्ट किया 1946 में। हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड में है। जज की टर्म की बात करें अगर तो 9 ईयर्स इनका कार्यकाल होता है। और अगर हम करंटली प्रेसिडेंट अब्दुल कावी यूसुफ हैं, जिनका कार्यकाल 5 फरवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। आइए नज़र डालते हैं और महत्वपूर्ण अंक पर। यह है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। दोस्तों, आप जानते होंगे कि सेक्रेटरीट चाहे किसी भी संस्था का हो या किसी राज्य का हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख में से एक अंग है। इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, निर्णायक ट्रस्टीशिप परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी शाखा है, जो अपना सारा काम इस सेक्रेटरीट से करते हैं। और ये न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रमुख अंग की, जो है 5वां, और इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। जैसे कि नाम से ही पता हो रहा है, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक हैं, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए स्थापित की गई हैं कि ट्रस्ट प्रदेशों को उनके निवास और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वोत्तम हितों में प्रशासित किया जाए। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1945 में हुई थी। ये एक टाइप है प्रिंसिपल ऑर्गन्स। हेड प्रेसिडेंट है आने गुएगुएन। वाइस प्रेसिडेंट है जोनाथन गुए एलियन। तो चलिए अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो संगठन के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के समन्वय के लिए जिम्मेवार है। विशेष रूप से 15 विशेष एजेंसियां, 8 कार्यात्मक आयोग और 5 क्षेत्रीय आयोग के संबंध में इसका अधिकार क्षेत्र है। और ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी आगे हम एजेंसीज की बात करेंगे वो इसके ही अकॉर्डिंग आती है, वो इसके अकॉर्डिंग कार्य करती है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। हेड प्रेसिडेंट मोना जूल हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। चलिए अब बात करते हैं इन 6 मुख्य अंगों की एजेंसीज के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंगों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन एजेंसियों का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, यूनिसेफ। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसे चिल्ड्रन फंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है। आइए देखते हैं इसके मुख्य तथ्य के बारे में। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। हेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरीटा एच फोरे हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली है। नंबर 2,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। जितने भी व्यापार के रूल एंड रेगुलेशन हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तय किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके मुख्य तथ्य। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम मेंबर्स की बात करें तो 164 मेंबर्स हैं इसके। फाउंडेड इन 1 जनवरी 1995। इसका जो पर्पस है, रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो रॉबर्टो एजेवेडो हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र मजदूर संगठन एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करना है और इसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है लेबर स्टैंडर्ड को स्थापित करने के लिए। तो आइए जानते हैं इसके मुख्य तथ्य के बारे में। इसकी फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल इसके गोएर राइडर हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है एंड यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। चलिए अब बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, FAO इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसका लैटिन आदर्श वाक्य है फिएट पेनिस, वहाँ रोटी होने दो, हिंदी में इसका अनुवाद है। चलिए इसके कुछ मुख्य तथ्य पर नज़र डालते हैं। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके जो हेड हैं को डोंगियो हैं। फाउंडेड इन 16 अक्टूबर 1945 इन कनाडा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एजेंसीज जो हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन विश्व पर्यटन संगठन स्थायी और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और ये विश्व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसका विकास करने के लिए उत्तरदायी संस्था है। चलिए इसके मुख्य तथ्य पर नज़र डालते हैं। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। इसके जो हेड हैं वो जुराब पोलिलिकाश्विली हैं। फाउंडेड इन 1 नवंबर 1974। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले एजेंसीज की ओर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इसका शॉर्ट फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना चाहता है। आइए इसके मुख्य तथ्य पर नज़र डालते हैं। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में है। मेंबर्स 171 हैं। फाउंडेड इन 29 जुलाई 1957। अगर इसके हेड की बात करें तो राफेल ग्रोसी एंड यूकिया अमीनो हैं। आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। विश्व बैंक समूह या शॉर्ट फॉर्म में WVG 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक परिवार है जो विकासशील देशों के लिए ऋण देता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध विकास बैंक है और संयुक्त राष्ट्र विकास में एक पर्यवेक्षक है।
तो चलिए जानते हैं इसके कुछ मुख्य तथ्य के बारे में। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 4 जुलाई 1944 को इसकी फॉर्मेशन हुई। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। मेंबरशिप की बात करें तो 189 इसके मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट डेविड मालपास, एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट एजेंसीज। हमारी नेक्स्ट एजेंसीज हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों और तकनीकों को बदलता है और सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देता है। अगर हम ब्रीफ में कहें तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के स्टैंडर्ड को निर्धारित करता है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। हेड की बात करें इसके तो फेंग लियो हैं, फाउंडेड इन 1944। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैं। फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1947, 73 ईयर्स एगो। तो चलिए नेक्स्ट एजेंसीज को देखते हैं जो है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में UNIDO। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन या फ्रेंच में संक्षिप्त में से ONUDI कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो आर्थिक और औद्योगिक विकास में देशों की सहायता करती है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके हेड ली यंग हैं। फाउंडेड इन 17 नवंबर 1966। अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एजेंसीज। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था है, एजेंसी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। इसके पास क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 47 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए जान लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंडेड इन 15 मार्च 2006। प्रेसिडेंट की बात करें तो एलिजाबेथ टिची फिसल वर्गर हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है। हमारी नेक्स्ट एजेंसी है द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे UNHCR कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो जबरन विस्थापित समुदायों और राज्यविहीन लोगों की रक्षा करती है और तीसरे देशों में उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण या पुनर्वास में सहायता करती है। लेकिन इस उच्चायुक्त का जनादेश फिलिस्तीन के शरणार्थियों पर लागू नहीं होता है। आइए जानते हैं क्यों नहीं होता है। इसका कारण ये है कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसीज फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज के लिए स्पेशल बनाए गए हैं जो यूनाइटेड नेशंस की एक पहल है, इसलिए ये इन पर लागू नहीं होता। आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। फॉर्मेशन 14 दिसंबर 1950 को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड फिलिपो ग्रांडी हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। नेक्स्ट एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। WHO संविधान जो एजेंसी की शाखा संरचना और सिद्धांतों को स्थापित करता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक संभावित उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सके। आइए अब नज़र डालते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर। नंबर 1,
इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रस अधनॉन हैं। अगर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल की बात करें तो सौम्या स्वामीनाथन एंड जेने एलिसन हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एजेंसी की तरफ। इस एजेंसी का नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। शॉर्ट में इसे IMF भी कहा जाता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 देशों का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार को बढ़ावा देने और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। इसकी फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 में हुई। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वाशिंगटन DC USA में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन हैं। अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वह है यूनाइटेड नेशंस हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एजेंसी की ओर। हमारी नेक्स्ट एजेंसी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, शॉर्ट में इसे कहते हैं WFP। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख को संबोधित करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार ये प्रत्येक वर्ष 83 देशों में औसतन 91.4 मिलियन लोगों को भोजन सहायता प्रदान करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके मुख्य तथ्य। इसकी फाउंडेशन 19 दिसंबर 1961 में हुई। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। अगर इसके हेड की बात करें तो डेविड वेस्ली हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एजेंसी की ओर। ये है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। 1982 तक अंतर सरकारी समुद्री परामर्श संगठन IMCO के रूप में जाना जाता है। शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। 1948 में जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में IMO की स्थापना हुई और IMO 10 साल बाद अस्तित्व में आया। 1959 में पहली बार इसकी बैठक हुई। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी फॉर्मेशन 17 मार्च 1948 में हुई। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो लंदन UK में है। सेक्रेटरी जनरल इसके किटेक लिम हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। आइए यूनाइटेड नेशंस की कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर मेंबरशिप की बात करें तो 2 टाइप ऑफ मेंबरशिप होती है, एक परमानेंट एंड अदर नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो टोटल 5 मेंबर्स हैं। नंबर 1 USA, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 UK, नंबर 4 फ्रांस और नंबर 5 चाइना। और इनके पास ही वीटो पावर यूज़ करने का अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इसकी टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नंबर 1 अरबिक, नंबर 2 चाइनीज़, नंबर 3 इंग्लिश, नंबर 4 फ्रेंच, नंबर 5 रशियन एंड नंबर 6 स्पेनिश। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम।